दूसरा पॉइंट ये है टू डिटरमाइन या टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशनरी में बताता हूँ किस तरह। ऑर्गेनिज्म मतलब एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि साइंस हमें ये कहती है जो ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किधर से चिंपैंजी से या जो होते हैं मंकीज उनसे इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व किस तरह हुए हैं मतलब टाइम बाय टाइम उनके बीच चेंजेस आती रही हैं। मतलब पहले वो मंकीज थे, मंकीज के बाद ये हुआ कि उनमें चेंजेस आती रही हैं तो वो इंसान बन गए। ये चीज़ है एवोल्यूशनरी मतलब टाइम बाय टाइम ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आती रहती हैं। अब साइंस के कुछ इस तरह भी हैं मतलब साइंस कहता है बाज़ का साइंस की बाज़ बातों पे हंसी आती है। जैसा साइंस कहता है कि जो स्नेक था उसकी लेग्स थी किसी ज़माने में, मतलब जो सांप है उसकी टांगे हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन हुआ ये कि टाइम बाय टाइम उसने टांगे यूज़ नहीं करता था, वो बेली के सारे मतलब अपने जिस्म के सारे चलता था, तो एट दी एंड उसने टांगे जो होती हैं छोड़ दी, मतलब उसकी टांगे ख़त्म हो गई जब ऑन द लॉन्ग टर्म उसने यूज़ नहीं किया। ये एवोल्यूशन जो है स्मॉल पीरियड में नहीं होता, मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं एवोल्यूशन होने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जब एवोल्यूशन एक हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे निकला है, तो ये रिलेशनशिप भी हम इससे स्टडी कर सकें। अब जो होते हैं इसको स्टडी करने के लिए ये सब किस लिए होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करेक्टर्स या फिजिकल अपीयरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं जब रिसेंटली हमारे पास आता है। देन उसके बाद हम उसकी जेनेटिक्स स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स का मतलब ये है उसका जो डीएनए होता है, जो उसका डीएनए होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। डीएनए जो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, आगे नेक्स्ट आप पढ़ेंगे भी, तो उसकी हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी करते हैं तो फिर हम जेनेटिक्स क्या निकालते हैं, जेनेटिक सिमिलरिटीज निकालते हैं ऑर्गेनिज्म में, और डिफरेंस निकालते हैं। जिस तरह जेनेटिक्स हमें ये कहती है कि ह्यूमन और रैबिट का या ह्यूमन और मंकी का जो है डीएनए काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, तो ये हो सकता है कि एक ही स्पीशी हो, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म हो, जिससे कुछ ह्यूमन बन गए हों, इंसान बन गए हों, कुछ जो हैं वो क्या बन गए हों, वो मंकी बन गया हूँ। ये किस तरह हमें पता चला, जब हमने ह्यूमन या मंकी की डीएनए को स्टडी की तो हमें पता चला कि इसमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंस है। ये चीज़ हम स्टडी करते हैं। बाद में जब ये जो नॉलेज जेनेटिक्स से हमें हासिल होता है, जो जेनेटिक सिमिलरिटीज और डिफरेंस होती हैं, उनकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन जहाँ तक होगी। अब हम देखेंगे क्लासीफाई करते किस तरह हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम पर हम पढ़ेंगे। या टेक्सोनॉमी कह दें आप। टेक्सोनॉमी। अब ये कह रहे हैं कॉर्लस लीनियस, कॉर्लस लीनियस। कॉर्लस लीनियस एक साइंटिस्ट था 1707 टू 1778 तक। 1707 में पैदा हुआ, 1778 में इसकी डेथ हुई। इसने सिस्टम दिया था, सिस्टम ऑफ डिफरेंट रैंक या लेवल्स फॉर क्लासिफिकेशन। कॉर्लस लीनियस एक क्या था, स्वीडन, ये क्या था, स्वीडन नेचुरलिस्ट था। स्वीडन नेचुरलिस्ट था कॉर्लस लीनियस। 1777 में 1707 में पैदा हुआ और 1778 में इसकी डेथ हुई।
इसने एक सिस्टम दिया था रैंक्स का या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, जिनकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। उन रैंक्स को क्या नाम दिया गया था, उनको हम कलेक्टिवली कहें तो उनको टेक्सा का नाम दिया गया था, या सिंगुलर कहें, सिंगल किसी एक लेवल को हम कह दें तो उसको टेक्सॉन कहते हैं। अगर बहुत सारे लेवल इकट्ठे हों तो उनको टेक्सा का नाम दिया जाता है, अगर सिंगुलर हों तो टेक्सॉन। ये किस तरह था, लेडर लाइक था, लेडर लाइक। लेडर क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ी किस तरह की, इस तरह की, इसको लेडर कहते हैं। मतलब इसमें जिस तरह स्टेप्स बने होते हैं तो उसमें भी इस तरह स्टेप्स बने हुए थे। इसमें जो सबसे हाईएस्ट था हमारे पास, जो भी वो था टेक्सा था, उसका नाम दिया गया था किंगडम का। ये जो टेक्सा थे ये किस तरह मूव कर रहे थे, ये जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डर में। जनरल में मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाते थे, स्पेसिफिक में एक स्पेसिफिक टाइप आ जाती थी। सबसे हाईएस्ट जो था किंगडम था, किंगडम से जो सब था छोटा था वो था फाइलम था, फाइलम से नीचे आ जाती थी क्लासेस, सेम क्लासेस या मिलती जुलती क्लासेस आती थी, लेटेस्ट क्लासेस। क्लासेस के बाद आ जाता था ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाता था क्लासेस, क्लासेस के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाता था फैमिली या फैमिलीज, फैमिलीज के बाद आ जाता था जेनरा, जेनरा, और इसके बाद आ जाती थी स्पीशीज। मतलब किंगडम जिस तरह आप देख लें, किंगडम एनिमल होगी, ठीक, ये किंगडम है, इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। और स्पीशी की बात करें तो होमो सैपियन, सैपियन, ह्यूमन सैपियन मतलब ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है, इसको इस तरह लिख लेते हैं ह्यूमन। अब देखें जी जनरल टू स्पेसिफिक किस तरह मूव कर रहा है, जनरल किंगडम, किंगडम में जनरल क्या आ गई, एनिमल आ गई। एनिमल में अब दुनिया के हर एनिमल आ रहा है, एलिफेंट भी आ रहा है, लायन भी आ रहा है, दूसरे मतलब गोट बिफेलो, बाकी सारे एनिमल्स आ रहे हैं। और जनरल जब हम स्पीशीज आगे स्मॉल होते 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 जब स्पीशीज पे जाएंगे तो होमो सैपियन ह्यूमन आ जाएगी। मतलब इसमें जस्ट स्पेसिफिक एक ह्यूमन आ रहा है, जनरल में सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, स्पेसिफिक में जाए तो ह्यूमन आ रहा है। आगे हम ये क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी। तो इसमें यह था कि इसमें उसने क्या दिया था, डिफरेंट रैंक्स दिए थे, डिफरेंट ग्रुप्स दिए थे, जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया हुआ था। जनरल टू स्पेसिफिक जो हाइयर ग्रुप था उसमें जनरल ऑर्गेनिज्म आते थे, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आते थे, और जो लोअर थे उसमें स्पेसिफिक आ जाते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते आ जाते थे। जिस तरह होमो सैपियन की स्पीशी में बात करें, होमो सैपियन तो इसमें सारे ह्यूमन आ रहे हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं है। किंगडम की बात करें तो किंगडम में ह्यूमन भी आ रहा है, प्लांट्स नहीं आ रहे, सॉरी, बाकी एलिफेंट्स भी आ रहे हैं, लायंस भी आ रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो यह आज हमने क्या पढ़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ी। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने ये पढ़ा कि 2 मिलियन अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट को पता है, जिनमें से 0.5 मिलियन जो हैं वो हैं प्लांट्स, और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। अब जब भी हर साल नए 1000 के हिसाब से न्यू प्लांट्स और एनिमल्स जब डिस्कवर होते हैं तो बायोलॉजिस्ट के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनको क्लासीफाई करना होता है। उनको वो क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़। अब सिमिलरिटीज़ के लिए कुछ उनके एम्स एंड प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल ये होता है कि वो ताकि वो इजीली बता सकें ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंस क्या हैं। दूसरा ये है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से निकला है, या कौन से ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुई हैं तो अब ये नया ऑर्गेनिज्म बना है। जब शुरू में ऑर्गेनिज्म इनको मिलता है तो वो फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस में उनमें सिमिलर डिफरेंस निकालते हैं। लेटर ऑन वो उनकी जेनेटिक्स का स्टडी करते हैं, मतलब डीएनए की स्टडी करते हैं, और देन उन सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को किसमें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कार्लस लिनियस जो था इसने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, स्वीडन नेचुरलिस्ट था। इसने ये दिया था, डिफरेंट रैंक्स दिए थे, उन रैंक्स को हमने किसका नाम दिया था, टेक्सा। अगर उन सब को इकट्ठा बोलें टेक्सा, और अगर सिंगुलर एक को ले लें तो टेक्सॉन का नाम दिया था। इसमें ये लेडर लाइक था, मतलब सीढ़ी की तरह था। इसमें ये था कि जनरल टू स्पेसिफिक मूव कर रहा था। जनरल ये था कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आ जाते थे डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन एक ही किंगडम से बिलोंग करते थे। जिस तरह एनिमल्स हो गए तो सारे एनिमल किंगडम के अंदर सारे एनिमल्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के। स्पेसिफिक में जाके वो सिंपल एक एनिमल्स आ जाता था, जिस तरह एक काइंड के एनिमल आ जाते थे, जिस तरह ह्यूमन आ गई या मंकी शंकी रख लें आप।
तो इसमें फर्स्ट किंगडम था, देन फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जेनर और स्पीशीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, ये जो सारी होती है किंगडम, फाइलम, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स की भी एक दो देखेंगे और साथ ह्यूमन की भी देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।